हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उसके पहले इस चैप्टर का नाम देखेंगे, तो नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब क्या कि इस चैप्टर में हमको जो एक सर्कल से रिलेटेड एरियाज हैं उनको हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया हैविंग रेडियस आर। ठीक है, ओ ए इज रेडियस। तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तो ये तो आपको याद है। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर, वेयर पाई इक्वल्स टू 22.22/7 और 3.14। ये पाई की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 22/7 को डिवाइड करते हैं तो लगभग ये आता है। आई बात समझ में? बाकी इसमें समझते ही हो कि जो ये यहाँ से जैसे ये क्रॉस कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ये किससे क्रॉस कर रही है, सेंटर से। दैट्स वाई इट इज डाया, ये भी आर और ये भी आर। और यहाँ पे डायामीटर होता है 2r के बराबर। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, तो उसमें हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दो सर्कमफेरेंस जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब अगर आपसे पूछेगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे हैव सेम सेंटर। उनका सेंटर एक ही होता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब उनका सेंटर जो होता है सेम होता है। आइए ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये जो है सर्कल्स, ये जो सर्कल हैं दो, छोटा वाला और बड़ा वाला। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो ये इसका सेंटर है, इसका जो है, और उसके बाद ये रेडियस। ठीक है, समझिएगा थोड़ा क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, हमने मान लिया ये सेंटर है ओ से, दिस इज ए और दिस इज बी। ठीक है, यहाँ पे ओ ए दिया है 3 सेंटीमीटर और ओ बी दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आपको ना ये बीच की एरिया फाइंड आउट करनी है। कौन सी एरिया भाई, थोड़ा सा हम डार्क कर रहे हैं, ये वाली एरिया। ठीक है, ऐसा करेंगे, ग्रीन दिख रहा है, ये वाली एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, आई बात समझ में? यहाँ पे दो सर्कल दिए हैं, एक बाहर आउटर और एक इनर। ठीक है, ओ ए दिया है मतलब कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस दिया है, और ओ भी दिया है मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। तो अब हमको क्या फाउंड करना है, हमको ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये वाला का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर हमको यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ग्रीन सेक्शन, एरिया ऑफ ग्रीन सेक्शन। ठीक है, या फिर ग्रीन सेक्शन कहो या फिर ग्रीन पार्ट कहो, ग्रीन पार्ट। तो हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट? इट मीन्स कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ओ ए छोटा है तो स्मॉल आर ले लिए, और ओ बी बड़ा है तो इसको कैपिटल आर ले लिए। मतलब दोनों में पाई कॉमन है तो पाई निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई। ठीक है, कैपिटल आर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 और ये हो जाएगा 16 - 9। ठीक है, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा और फाइनल आंसर विल बी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर पूछेगा कि हाउ टू फाइंड दिस एरिया, तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं कर रहा हूँ, एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले रहा हूँ मैं, एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसमें ले रहा हूँ। ठीक है,
और जो इससे और बड़ा है, जो इससे और बड़ा है, ठीक है। और ये जो पोर्शन आया हमको, इसको हम येलो कलर से फिल कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब मैं बताऊं, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो है, अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पे ओसी दिया गया है। ओसी कितना दिया है, लिख लो यहाँ पे। ओसी, ओसी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूँगा कि आप फाइंड आउट करिए ये येलो वाला पोर्शन, इसका एरिया बताइए आप, ठीक है। तब क्या करेंगे, ठीक है। तो फॉर येलो एरिया ऑफ, यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। पहला तो ग्रीन सेक्शन निकल गया। अब मैं बोलूँ कि येलो वाला पार्ट के बताइए, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ येलो पार्ट, ठीक है। इसकी एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए ज़रा। तो हम करेंगे पाई, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आर नहीं लेना है तो ऐसा लिख लीजिए पाई, इसका क्या है, बड़े वाले का ओ सी स्क्वायर माइनस पाई ओ। अब देखिए ये हमको ये वाला पार्ट निकालना है, कौन सा, देखिए कैसे, कौन से पार्ट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हमको ग्रीन को निकालना था तो ग्रीन के दो बाउंड्री क्या थी, एक ये वाली मतलब ओ बी और ओ ए। ये जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ओ बी और ओ ए के बीच में था। ऐसे ही जो है ये येलो वाला पार्ट, ये ओ सी मतलब टोटल और ओ बी के बीच में है। इसका जो अपर लिमिट है ओ सी है और लोअर लिमिट क्या है, ओ बी है। मतलब कि इन दोनों को हम माइनस करेंगे, ठीक है, पाई लगा के। पाई कॉमन कर लेंगे, ओ सी के जगह पे 5 स्क्वायर और ओ बी के स्क्वायर पे 4 स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा पाई 25 माइनस 16 इक्वल्स टू पाई इंटू 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9, और ये फाइंड आउट कर लीजिएगा एरिया, ठीक है। ऐसे फिर मैं आपको एक और पोर्शन दे दूँ, ठीक है, एक और पोर्शन यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। और उसको हम बता दें कि ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हम इसको कर लेते हैं रेड, ठीक है, रेड ना करके अपन ब्लू कर लेते हैं और इजी रहेगा। अब ब्लू पार्ट की एरिया, और यहाँ पे एक और रेडियस मैं दे दिया यहाँ पे ओ डी, ओ डी एरिया आपको रेडियस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ओ डी कितना हो गया आपका, तो यहाँ पे ओ डी हो गया 6, ठीक है। तो आपको फिर अब ये ब्लू पार्ट निकालना है, तो ब्लू के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट के एरिया निकालना है। तो पाई रहेगा, ब्लू में सबसे अपर लिमिट क्या है, ओ डी स्क्वायर, और लोअर लिमिट क्या है, तो ब्लू वाले के लिए अपर लिमिट, बाहर वाला बाउंड्री ओ डी है, अंदर वाला बाउंड्री है ओ सी। पाई कॉमन, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू दी है। ऐसे आपको एरियाज फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के केस में। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सारी ये आपने 6, 7, 8, 9 में किया है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर, फेंसिंग करना है, फेंसिंग करना है मतलब कि हमको एरिया चाहिए कि टू सरकमफेरेंस चाहिए, तो भाई फेंसिंग करना है तो चारों साइड से करना है ना, ये लेंथ में आता है, मतलब हमको सरकमफेरेंस चाहिए। ₹24 पर मीटर इज इतना। अब देखो टोटल कॉस्ट दिया है, क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना है 5280 और रेट कितना है तो 24, जब डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 220। अब हमको सरकमफेरेंस आ गया, मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू 220, इससे रेडियस आ जाएगा। रेडियस कितना आ गया हमारा, रेडियस आ गया 35, ठीक है। रेडियस आ गया तो फिर क्या कह रहा है, ठीक है, इसको प्लाउ किया गया 1 मीटर स्क्वायर 50 पैसे में, तो टोटल कॉस्ट निकालना है। तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर,
एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 50 पैसे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इंटू एरिया कर दोगे, यू विल गेट दिस आंसर। बहुत ईजी है, आप ट्राई करिएगा, बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9, ठीक है। अच्छा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे दो सर्कल है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है 9 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है। इन दोनों को ओपन किया गया, जैसे तार से, तार से मान लो बनाया गया है, वायर से। इसको अपन ने ओपन किया दोनों को, और दोनों तार को हमने जोड़ दिया और एक बड़ा सर्कल बना लिया, ठीक है। इन दोनों को की सर्कमफेरेंस को काट के और हमने एक बड़ा सर्कल बना दिया, जिसकी रेडियस अभी हमको नहीं मालूम है, जिसकी रेडियस हमको नहीं मालूम है, तो उसी की रेडियस हमको फाइंड आउट करना है। तो बताइए, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू सर्कल सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू स्मॉलर सर्कल, यही कहा गया है। इसका सर्कमफेरेंस 2πr इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर ले लो, इसका हो जाएगा 2π9 और इसका हो जाएगा 2π इंटू 19। 2πr इक्वल्स टू 2π दोनों में से कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 9 + 19, 2π से 2π कट जाएगा, इसकी जो रेडियस आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच एरिया। यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक का है 8, पहले का कितना है 8 और दूसरे का क्या है 6, और ऐसा सर्कल बनाया गया, लेकिन इन दोनों का एरिया का सम है। तो इस समय हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज, इस बार एरिया का फॉर्मूला लेंगे, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्मॉलर सर्कल। मतलब यहाँ पे πr स्क्वायर इक्वल्स टू पाई 8 स्क्वायर इंटू पाई 6 स्क्वायर। πr स्क्वायर इक्वल्स टू पाई कॉमन कर लो, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर 64 36 100, मतलब 10 स्क्वायर, रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कर सकते हो सारे क्वेश्चन। देखिए ये थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया है, ये गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, ठीक है। और कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द रीजन, डाया दिया हुआ है, ठीक है, गोल्ड सब कुछ दिया है, ठीक है, और बाकी सारे 10.5 10.5 10.5 चौड़े हैं, ठीक है। और इसका दिया है कितना, गोल्ड वाले रीजन का डाया 20 सेंटीमीटर, तो डाया दिया है 21, तो रेडियस हो जाएगा 10.5। तो गोल्ड वाले का एरिया निकाल लीजिएगा, पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब रेड वाला निकालना है, तो रेड वाले के लिए क्या करोगे, पहले ऊपर इसमें 10.5 इसकी रेडियस हुई ना, और इसमें 10.5 और ऐड कर देना, क्योंकि सारे जो है ना 10.5 10.5 चौड़े हैं, तो ये 10.5 10.5 ये 21 हो जाएगा, 21 में से 10.5 वाले को माइनस कर दीजिएगा, रेड मिल जाएगा। फिर इसमें 10.5 करोगे तो ये आ जाएगा 31.5 रेडियस में से 21 रेडियस को निकालोगे तो ब्लू पार्ट आ जाएगा। आप करके देखिएगा, आप कर सकते हो, 10th क्लास में हो। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है, द व्हील्स ऑफ अ कार, इतनी सेंटीमीटर की व्हील्स की उसकी डायामीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 40, उसका आधा, ठीक है। सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए 2π इंटू 40, मतलब क्या हो जाएगा 80π, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल टेक 10 मिनट्स, तो और ये स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले 66 को 5/18 से कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम को 600 सेकेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लो, ये कि 10 मिनट में इस स्पीड से कितना डिस्टेंस करेगा, जो डिस्टेंस आएगा मीटर में निकाल के फिर सेंटीमीटर में कर देना,
और उसको इससे डिवाइड कर देना, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यू कैन डू इट। कुछ नहीं करना है, इसका सर्कमफेरेंस निकालना है और इसकी डिस्टेंस निकालना है और डिवाइड कर देना है। ध्यान रखना कि ये किलोमीटर में ना हो, सेंटीमीटर में हो, और ये क्योंकि ये वाली सेंटीमीटर में आएगी आंसर। और इस डिस्टेंस को इस टाइम और स्पीड दिया है तो डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पे डाया दिया है तो सर्कमफेरेंस निकालना है। इस वाले डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देना है, यू विल गेट द नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। Tick the correct answer. The perimeter and area of a circle are numerically equal. Then radius. कह रहा है कि अगर 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो रेडियस क्या होगा? आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ठीक है, पाई से सॉरी रेडियस 2 हो जाएगी। कितनी? 2। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पे पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कटे, इधर आर बच गया, इधर पाई, तो रेडियस कितना हो जाएगा? सॉरी, रेडियस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट्स। कितना? 2 यूनिट्स, क्योंकि 2 रखोगे रेडियस ना तो एरिया निकालोगे, तो 2 इंटू पाई इंटू 2 4 पाई, और सॉरी ये सर्कुम्फेरेंस निकाले, एरिया करोगे तो पाई इंटू 2 इंटू 2, ये भी 4 पाई आएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।